नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स वैन एकेडमी पर स्वागत है। जिस चीज का हमें एक्सपेक्टेशन था कि चाइना हिट बैक करेगा, बिकॉज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली दलाई लामा को बर्थडे विशेस भेजे थे। चाइना ने इसके पहले ही भारत को एक तरीके से चेतावनी दी थी कि दलाई लामा के बर्थडे को आप ग्रैंड इवेंट ना बनाएं और किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस चाइना के इंटरनल मैटर में ना करें। लेकिन फ्रेंड्स, भारत ने इस बार साहस दिखलाते हुए चाइना के उन तमाम धमकियों को नकार दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी बढ़ चढ़कर दलाई लामा को बर्थडे विश किए और एक ग्रैंड इवेंट को सेलिब्रेट किया गया दलाई लामा के 90th बर्थडे को लेकर। उसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, फिर से चाइना जो है वो हिट बैक करते हुए एक तरीके से क्लियरली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बार टारगेट करके कहा है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड एक्ट एंड स्पीक प्रूडेंटली। सोच समझकर आप काम करें और बोलने के पहले भी एक तरीके से ये इंश्योर कर लें कि इससे इंडिया चाइना के रिलेशन में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये फ्रेंड्स, चाइना ने फॉर्मली प्रोटेस्ट अपना जाहिर कर दिया है इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर। और जिस तरीके से फ्रेंड्स ये इवेंट बढ़ते हुए लग रही है, इंडिया चाइना के रिलेशन जो है वो बहुत टेंशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि गलवान इंसिडेंट के बाद रिलेशन 2024 के बाद सुधर ही रहा था कि 2025 जो है ये पूरा साल एक बैड नोट पे स्टार्ट हुआ है इंडिया चाइना में। वो चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट का ब्लॉकेड हो, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को खुल के समर्थन करना हो, और तमाम तरीके के पॉलिटिकल मैप्स निकालकर अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी दिखाना हो, और अब दलाई लामा के बर्थडे के ऊपर इंडिया को खुलेआम इस तरीके का धमकी देना, और इंडिया उन धमकियों से ना डर के आगे बढ़कर अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स, दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन जो है वो आज काफी ज्यादा टेंशन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हुआ क्या है। कि दलाई लामा जी का कल आपको पता है 90th बर्थडे था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उन्होंने कहा कि दलाई लामा इज अ सिंबल ऑफ लव, कंपैशन, पेशेंस एंड मॉरल डिसिप्लिन, एंड नरेंद्र मोदी विशेस इन बर्थडे विशेस ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। तो फ्रेंड्स, ये एक काफी पॉजिटिव मैसेज था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दलाई लामा में। और खासकर हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग दलाई लामा के बर्थडे विश में पर्सनली गए थे। एक तरफ किरण रिजिजू थे और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू जी भी थे। अब फ्रेंड्स, क्यों ये दो लोग की तस्वीर मैं यहाँ पे लगाया हूं, बिकॉज ये दोनों लोग अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो इन दो लोग को भेजकर भारत दलाई लामा के बर्थडे में एक मैसेज चाइना के लिए देना चाह रहा था कि एक तो पहले दलाई लामा जो है वो हमारे रिस्पेक्टेड फिगर है, हम उनके बर्थडे को ग्रैंड बनाएंगे। आपके धमकी की वजह से मैं किसी को नहीं रोक सकता हूं कि कोई उनके बर्थडे में ना जाए। और दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने से अगेन एक मैसेज ये दिया जाता है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश एक अहम हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश और जो बुद्धिस्ट तिब्बत में रह रहे हैं उनका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। सो फ्रेंड्स, यहां पर भारत का बहुत ही स्मार्ट मूव खेला गया था बाय एस जयशंकर जी की। जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को फिगर आउट किया गया, दैट वाज वेरी वेरी इनक्रेडिबल। अब फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है कि किरण रिजिजू जो है वो चाइना के रडार में थे, बिकॉज किरण रिजिजू ने कहा था कि दलाई लामा का जो अगला सक्सेसर है, इसको चुनने का पावर केवल दलाई लामा के पास है और किसी के पास नहीं है। उसी के बाद फ्रेंड्स, चाइना जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों में रिएक्ट किया था और कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेशन में किसी भी भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं जाना चाहिए, लेकिन भारत ने इनफैक्ट किरण रिजिजू को ही भेज दिया और उसके ऊपर 1 पे 1 ऑफर में अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर को भी भेज दिया। तो फ्रेंड्स, उस समय चाइना ने इस तरीके का धमकी दिया था भारत को कि आप तिब्बत रिलेटेड इशू में काफी कॉशियसली चले, संभल कर चले, इसके वरना आपका जो बायलैटरल रिलेशंस है हमारे साथ जो सुधर रहा है पिछले कई समयों से, वो वापस से खराब हो सकता है। साथ साथ फ्रेंड्स, चाइना ने भारत को कहा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो करंट ओटी दलाई लामा है, ये एक एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर के व्यक्ति हैं। ये हमेशा से तिब्बत को चाइना से अलग करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आप ओटी दलाई लामा के साथ किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन ना करें। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स, पता है भारत ने इन सारे धमकियों को नकार कर खुलेआम खुलकर इस बर्थडे सेलिब्रेशन को एक ग्रैंड इवेंट बनाया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, चाइना का वापस से इंडिया को एक हिट बैक आया है, और इस बार सीधा रडार पे लाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। मतलब ये जो पूरा टारगेट किया गया है ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बिकॉज उनके उस सोशल मीडिया ट्वीट पे बर्थडे विश के बाद ये ऑफिशियल वार्निंग चाइना की तरफ से इंडिया को आया है।
फ्रेंड्स चाइना ने क्या कहा है, इंडिया शुड फुली अप्रिशिएट द ग्रेट सेंसिटिविटी ऑफ जिनजियांग, जिसको हम तिब्बत कहते हैं, रिलेटेड इशू, एंड रिकॉग्नाइज द एंटी सेपरेटिस्ट नेचर ऑफ द 14th दलाई लामा एंड ऑनर द कमिटमेंट इट मेड टू चाइना ऑन इशू रिलेटेड टू तिब्बत। तो फ्रेंड्स कहा गया कि भारत जो ऑलरेडी चाइना के साथ सहमति कर चुका है तिब्बत को लेकर, उसकी पालन करे। और आप ये समझ लें कि 14 दलाई लामा जो है अगेन एंटी सेपरेटिस्ट नेचर है, इसलिए इनको किसी भी तरीके का कोई रिस्पेक्ट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको नहीं करना चाहिए। इंडिया शुड एक्ट एंड स्पीक प्रूडेंटली एंड स्टॉप यूजिंग दिस इशू टू मेडल इन द चाइनाज इंटरनल अफेयर। चाइना के इंटरनल पॉलिटिक्स में आप इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करें। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट एक तरीके का टारगेट किया गया है चाइना के द्वारा। अब क्या इंडिया जो है वो इस धमकी के बाद वापस से डर गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। मैं आगे सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे अब दलाई लामा के इशू को हम और ज्यादा ग्रैंड बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के सोशल मीडिया पे बर्थडे विश करना ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज जब गलवान इंसिडेंट हुआ था तो 2020 में इसी डर की वजह से भारत ने दलाई लामा को बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन इस बार वापस से कुछ सेम तरीके का धमकी आया था चाइना की तरफ से, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दलाई लामा को बर्थडे विश किया, जिसकी वजह से चाइना जो है वो इस समय काफी ज्यादा पैनिक में है और वो भारत को हर समय एक तरीके का चेतावनी पे चेतावनी दे रहा है कि आप इसमें संभल कर चले। अब फ्रेंड्स ये आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि फाइनली भारत का जो एक अपीजमेंट पॉलिसी रहा है, जो नेहरू से स्टार्ट हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई, अपीजमेंट का मतलब किसी को खुश करना, सो दैट अगर आप उसको खुश करोगे तो वो आपसे लड़ेगा नहीं। यही भारत की बहुत बड़ी गलती थी फ्रेंड्स, बिकॉज चाइना जो है वो कंप्लीटली अलग लैंग्वेज को समझता है और इस तरीके से बातचीत करके हम चाइना को रोक सके, ये बहुत बड़ी गलती थी। और अब फ्रेंड्स आज आपको पता है कि 2024 में ही तिब्बतन रेफ्यूजीज का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था भारत में, एक बाइक रैली उन्होंने निकाला था ऑल ओवर इंडिया कि कैसे इंडिया को मोबिलाइज किया जा सके कि तिब्बत कि इंडिपेंडेंस के लिए भारत एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा से भारत जो है वो तिब्बत ताइवान के कार्ड को नहीं खेलना चाहता था बिकॉज ऑफ दिस अपीजमेंट पॉलिसी। लेकिन अब जिस तरीके से फिगर आउट हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में ये समझ में आ चुका है कि चाइना जो है वो अब खुलेआम भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए भारत को भी उसी कूटनीति में अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाना पड़ेगा। और अब फ्रेंड्स देख सकते हैं इस चाइना के धमकी के बाद 7 जुलाई की जस्ट कुछ दिन पहले की खबर है कि अब एक ऑल पार्टी एमपी ने सेंटर को लिखा है सो दैट दलाई लामा जी को भारत रत्न दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर पूरे पार्लियामेंट के लोगों का कंसेंसस है, मतलब फॉर श्योर आने वाले समय में दलाई लामा को भारत से मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स सेम माहौल 1960-61 में जब हुआ था, उसके बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो फ्रेंड्स यहां पर इंडिया जो है वो क्लियरली एक तरीके से दलाई लामा के इशू को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है रिसेंटली बहुत सारे लोग ने इसको नहीं जाना था कि 1 जून 2025 को भारत ने चाइना के पड़ोसी मंगोलिया के साथ भी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली चाइना एक बड़ा कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, चाइना के अगेंस्ट कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अब भारत जो है वो फाइनली धीरे धीरे करके चाइना के अगेंस्ट एक रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को शो कर रहा है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, दलाई लामा जी को बर्थडे भारत रत्न मिलना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो आपके हिसाब से चाइना का क्या रिएक्शन होगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।